अगर भारत देश को मंदिरों का देश कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां असंख्यक मंदिर मौजूद हैं जो अपने आप में काफ़ी प्रचलित है। एक ऐसा ही मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती, बल्कि एक योनि भाग की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको बताने वाले हैं कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास क्या है, आखिर क्या रहस्य है कि इस मंदिर में मूर्ति के बजाय एक देवी की योनि अंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ उपस्थित देवी सती की योनि की पूजा होती है। यही कारण है कि कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ माँ सती की योनि गिरी थी। यहाँ माँ सती की योनि गिरने की कहानी बड़ी ही रोचक है, जिसे हम आगे बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर को 8वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य कई बार बनाया गया और पुनर्निर्मित किया गया था। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले मलेच्छ वंश के दौरान हुई थी, लेकिन कामता साम्राज्य के समय हुसैन शाह के द्वारा किए गए आक्रमण के दौरान कामाख्या मंदिर तोड़ दिया गया और 1500 के दशक तक यह मंदिर खंडहर की तरह जमीन के नीचे दबी रही, जिसे बाद में 1665 में कूच वंश के राजाओं ने पुनर्निर्माण करवाया और तब से यह मंदिर ऐसे ही आज तक यहाँ मौजूद है। कामाख्या मंदिर का रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की योनि भाग गिरी थी, इसलिए जब यहाँ देवी सती रजस्वला होती हैं तब यहाँ बनी योनि पर से खून की धारा बहने लगती है। हर वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी का रजस्वला स्वरूप सामने आता है, जिसमें उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है और 3 दिन के लिए यह मंदिर पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इस दौरान इस मंदिर में केवल यहाँ पुजारी और महिलाएं ही कुछ कारणों से अंदर जा सकती हैं और पुरुषों का जाना इस मंदिर में पूरी तरह से बंद है। जब माँ सती रजस्वला होने वाली होती हैं तब एक दिन पहले इस मंदिर में बनी योनि के आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब यह मंदिर 3 दिन बाद खोले जाते हैं तब यहाँ भक्तों की संख्या सबसे अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तब एक दिन पहले रखी सफ़ेद कपड़ा लाल रंग में बदल जाता है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। और इससे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भक्तों को माता के रज के कारण लाल कपड़े ही प्रसाद के रूप में अगले दिन बांटा जाता है और इस दौरान भक्तों को विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि कभी भी नदी में स्नान नहीं करनी चाहिए और ना ही भूमि खुदाई से संबंधित कोई काम करनी चाहिए। यहाँ तक कि 3 दिनों के लिए अन्न और जमीन के अंदर उगने वाले सब्जियों और फलों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जो भी इन शर्तों को नहीं मानता है और प्रसाद ले लेता है उनके साथ घोर अपशगुन होता है। यह मंदिर एक पौराणिक कथा पर आधारित है। देवी सती के पिता राजा दक्ष थे, जो भगवान शिव से बहुत नफरत करते थे। एक बार जब उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजन करवाया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, फिर भी माँ सती अपने पिता की यज्ञ समारोह में शामिल होने के लिए भगवान शिव से हट करने लगी और उनके जीत के आगे शिव जी उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जब माँ सती यज्ञ स्थान पहुंची तब उनके पिता उनसे बोले कि किसी को बिन बुलाए मेहमान जाना बहुत लाजा वाली बात है, लेकिन तुम्हें तो कोई लाजा ही नहीं। यह सुनकर माँ सती लाजा के मारे वहीं जल रहे यज्ञ कुंड में कूद गई और शिव जी उन्हें लेकर इधर उधर घूमने लगे। उनके भार से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने माँ सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और माँ सती के शरीर पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर जाकर गिरी और वहाँ अलग अलग शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जिसमें माँ सती की योनि असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। इसलिए यहाँ उनकी योनि पाठ की पूजा की जाती है और इन्हें 51 अन्य शक्तिपीठों में से सबसे रहस्यमय मानी जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।